इस कहानी की शुरुआत होती है 14 मई 1657 को महाराष्ट्र के पुरंदर किले में हिंदवी स्वराज्य के दूसरे सूर्य इस्लामी सल्तनतों के काल धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वे अपने पैरों पर ठीक से चलना भी नहीं सीखे थे, तभी उनकी माता वीर माता सईबाई का देहांत हो गया। तब वे केवल 2 वर्ष के थे। इसके बाद उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों से युद्ध करने में व्यस्त रहते थे, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी माई साहेब जीजाबाई ने किया। बचपन से ही संभाजी महाराज अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान, बलशाली और रूपवान थे। जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ने में माहिर होता है वह आसानी से हथियार नहीं उठाता, लेकिन जो हथियार उठा लेता है वह फिर शास्त्र पढ़ने का समय नहीं निकाल पाता। मगर संभाजी महाराज दोनों ही कलाओं में निपुण थे। वे दोनों हाथों से तलवार चला सकते थे और लगातार कई घंटों तक घुड़सवारी कर सकते थे। जब वे मात्र 9 वर्ष के थे तब उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हें स्वराज्य पर मंडरा रहे संकटों के बारे में समझाने और मुगलों तथा अंग्रेजों की राजनीति से परिचित कराने के लिए महाराष्ट्र से 1500 किलोमीटर दूर आगरा ले गए। एक 9 साल के बालक के लिए घोड़े पर बैठकर इतनी लंबी यात्रा करना आसान नहीं था, लेकिन कहते हैं जिनके इरादे मजबूत होते हैं वे रास्तों की परवाह नहीं करते। जब वे आगरा पहुंचे तब दुष्ट औरंगजेब ने शिवाजी महाराज का अपमान कर उन्हें बंदी बना लिया। लेकिन संभाजी महाराज बहुत चतुर और बहादुर थे। वे महल में स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे, जिससे उन्होंने महल का पूरा नक्शा अपने पिता तक पहुंचा दिया। इसी वजह से शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से भागने में सफल हुए और मुगलों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस घटना के बाद मराठा साम्राज्य को एक नई ऊर्जा मिली। जब संभाजी महाराज 10 वर्ष के हुए तब उन्होंने राजनीति का ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार गुजरात में मुगलों को हराया और जीत हासिल की। लेकिन फिर 3 अप्रैल 1680 को हिंदुस्तान की भूमि पर एक दुखद घटना घटी। निरंतर युद्ध और भागदौड़ के कारण शिवाजी महाराज की तबीयत बिगड़ गई और हनुमान जयंती के दिन उनका निधन हो गया। इस घटना से औरंगजेब बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब मराठा साम्राज्य का अंत हो जाएगा और उसका हिंदुस्तान पर शासन करने का सपना जल्द पूरा होगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि अब एक नया तूफान उठ चुका था। छत्रपति संभाजी महाराज। शिवाजी महाराज के निधन के बाद संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली और 16 जनवरी 1681 को उनका राज्याभिषेक हुआ। वे मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने, परंतु बिना समय गंवाए उन्होंने राज्याभिषेक के मात्र 14 दिनों के भीतर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की ओर चढ़ाई कर दी। उस समय बुरहानपुर दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार था और अत्यंत समृद्ध शहरों में गिना जाता था। यहाँ तक कि शाहजहां ने ताजमहल निर्माण के दौरान अपनी पत्नी मुमताज को 6 महीने तक यहीं ठहराया था। यह शहर मुगलों और अंग्रेजों दोनों का पसंदीदा स्थान था। लेकिन संभाजी महाराज हिंदुस्तान से मुगल सल्तनत का पूरी तरह सफाया करना चाहते थे। इसीलिए 30 जनवरी 1681 को उन्होंने मराठा सेना के नेतृत्व में बुरहानपुर पर आक्रमण किया। मराठों के इस भयानक हमले से चारों ओर हड़कंप मच गया। हर हर महादेव के जयघोष के साथ मराठा योद्धाओं ने मुगलों की छावनी पर धावा बोल दिया। देखते ही देखते सैकड़ों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। नवापुरा, बहादुरपुरा, चांदनपुरा और खुर्रमपुर जैसे 17 गांवों को मराठों ने लूट लिया और बुरहानपुर को आग के हवाले कर दिया। यह देखकर वहां के मुल्ला, मौलवी और फकीर औरंगजेब के पास रोते हुए पहुंचे और कहा, अगर इन काफिरों का यह आक्रमण जारी रहा तो हमारी इज्जत और संपत्ति नष्ट हो जाएगी। संभाजी महाराज के आक्रमणों से औरंगजेब इतना परेशान हो गया कि उसने कई सेनापतियों को भेजा, लेकिन वे सब हार गए। संभाजी महाराज ने औरंगाबाद पर भी धावा बोला, जिससे औरंगजेब हिल गया। संभाजी महाराज के डर से लोगों ने घरों से निकलना तक बंद कर दिया। संभाजी महाराज पूरे हिंदुस्तान में अकेले ऐसे योद्धा थे जो मुगलों को हरा सकते थे। लेकिन उनकी संघर्ष गाथा यहीं समाप्त नहीं होती। इस कहानी का अगला भाग जल्द ही प्रस्तुत होगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।